हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे मार्केट के बारे में। जिस तरीके की सिचुएशन आप जो है मार्केट में देख रहे हो, अब जो हालचाल मार्केट में आपको जो है फिलहाल के समय पर नज़र आ रहे हैं, वो श्योरली आप कह सकते हो कि कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं। कल क्या हुआ कि सिचुएशन आपने जो है थोड़ी सी ठीक ठाक देखी, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं देखी जितनी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो अब जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं वो तो कुछ हद से ही ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, हद से ज़्यादा आप कह सकते हो ख़राब होती हुई देखने को मिल रही हैं। एंड जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो और आगे किस तरीके की गिरावट में कन्वर्ट होंगी और यहाँ से कितनी गिरावट होने वाली है, ये एक देखने वाली बात ज़रूर बन चुकी है कि आखिरकार यहाँ से मार्केट और कितना गिरने वाला है। ठीक है, सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। कंप्लीटली आप इस वीडियो को देखो और समझ में आएगा कि आगे हम करें क्या, कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी ज़रूर आपको। ठीक है, तो अब आप देखो, मैंने आपके सामने जो है पूरा मार्केट के हालचाल रख दिए हैं। यहाँ आप देखो क्या हालात हैं। सेंसेक्स लगभग 1.5% के आसपास डाउन, निफ्टी 1.5% से ज़्यादा ही हो गया, बैंक आधे % के आसपास, मिड कैप में तबाही हो चुकी है, लगभग 3.5% के आसपास मिड कैप आपको नीचे नज़र आ रहा है। वहीं अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं कि एडवांस एंड डिक्लाइंस, देखो डिक्लाइंस ही डिक्लाइंस हैं, एडवांसेस तो अगर आप देखोगे तो कुछ है ही नहीं। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको डिक्लाइन ही डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देख ही रहे हो आप सिचुएशन जो है किस तरीके की नज़र आ रही है। हाँ, अगर हम टॉप गेनर्स देखेंगे तो टॉप गेनर्स में आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, इंटरग्लोब, मारिको, बजाज फाइनेंस एंड मैक्स हेल्थ, ये हल्के फुल्के तेज़ी में है, ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अगर हम टॉप लूज़र्स देखें तो भरमार है, एंड टॉप लूज़र्स में 3 तो आपको मेटल दिखाई दे रहे हैं, एंड तीनों के तीनों लगभग 9-10% के आसपास डाउन आपको जो है देखने को मिल रहे हैं। फिर भारत फोर्ज में भी लगभग 10% के आसपास की ही गिरावट नज़र आ रही है। तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि ये सब चीज़ें तो जो चल रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन पूरे के पूरे मार्केट की स्थिति को समझने के लिए अगर हम बाकी के और इंडाइसेस को भी देखें कि क्या नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखो कि निफ्टी 50 में तो ये मैंने आपको दिखाई दिया, लेकिन छोटे इंडेक्स देखते हैं जैसे निफ्टी नेट 50 3% डाउन है। अगर हम मिड कैप की देखते और स्मॉल कैप को देखते तो मिड कैप 3.5% के आसपास, स्मॉल कैप तो पूरा का पूरा आप कह सकते हो 4% के आसपास आपको जो है डाउन देखने को मिल रहा है। तो हालचाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं, एंड जो स्थिति आपको दिखाई दे रही है उसने आज श्योरली, अब तक तो जो हो रहा था वो हो ही रहा था, लेकिन आज तो श्योरली आप कह सकते हो कि लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो डाउट में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हालचाल इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि आप समझ नहीं आ रहा फिलहाल के समय पर किया जाए। लेकिन जैसे अभी आपको गिरावट लगातार देखने को मिल भी रही थी, तो आज अचानक क्या हो गया, जैसे कि कल ना फार्मा सेक्टर आपको सही दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर आप आज देखोगे तो आज क्या होगा, देखो सेक्टोरियल में देखो सभी सेक्टर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फार्मा की हालत कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा ही ख़राब हो गई। जहां कल उम्मीदें, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि कल की उम्मीदें फार्मा को लेकर सही लग रही थी, फार्मा को छोड़ दिया गया था बेसिकली, बाकी के जितने भी मतलब क्या बोल सकते हैं टैरिफ वगैरह लग रहे थे ना, उसमें फार्मा को छोड़ दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि फार्मा को भी नहीं छोड़ा जा रहा। ठीक है, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। अब देखते हैं आगे की स्थिति और हो क्या सकती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, फार्मा स्टॉक्स क्रैश, डोनाल्ड ट्रंप वॉर्न ऑफ नेवर सीन बिफोर टैरिफ, शेयर टैंक अप टू 10%। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर क्या चीज़ें सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब जो है आपको ऐसे टैरिफ देखने को मिलेंगे जो अभी तक आपने देखे नहीं होंगे। तो ये जो बात निकल कर आई, इसके चलते आप कह सकते हो कि आज जो है सबसे ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा जो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है, उसके पीछे मेन कारण यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, या फिर मैं बोलूं, बातें अब इस तरीके की निकल कर आना स्टार्ट हो चुकी हैं कि वो तो क्लियर कट ये कह रहे हैं कि अब आपके सामने जो है ऐसे टैरिफ आएंगे जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। मतलब यहाँ पर टैरिफ जो है और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं।
एंड स्पेशली अगर आप देखोगे तो ये फार्मा जो कंपनीज हैं बेसिकली उनके लिए सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कल हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे कि उम्मीदें ये लग रही हैं कि फार्मा एज ए सेक्टर आपको इतनी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है फार्मा में वो समस्याएं देखने को ना मिले, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था ना कि दवाइयाँ तो सबको चाहिए, दवाइयाँ कोई भी देश जो है महंगी नहीं कर सकता। इस तरीके की मैंने बहुत सारी आपको ज्ञानबाजी दिखाई थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो ज्ञान धरा का धरा रह गया, क्योंकि ट्रंप की नीयत जो दिखाई फिलहाल के समय पर दे रही है उसमें वो अपनी जनता के बारे में भी नहीं सोच रही हैं। ये भी आप मान के चलिए, अपनी जनता के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं और उन्हें इस बात से भी मतलब नहीं है कि उनके कंट्री का जो है नुकसान अच्छा खासा होगा इससे। एंड वहाँ की जो आम पब्लिक है, आम जनता तो सब जगह होती है ना, ऐसा थोड़ी कि अमेरिका में हर आदमी कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। नॉर्मल लोग, मिडिल क्लास एंड बिलो मिडिल क्लास लोग भी हर जगह ही होते हैं, तो वहाँ भी हैं। तो अब ये सिचुएशन यहाँ तक निकल कर आ गई है। ट्रंप की जो सनक है वो इस तरीके तक बढ़ चुकी है, आप ये कह सकते हो कि उन्हें ये भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, जो गरीब जनता है, जो मिडिल क्लास जनता है, उन्हें इन चीज़ों से कितनी दिक्कत हो सकती है। स्पेशली हो सकता है उन्हें दवाइयाँ मिलना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बेसिकली अगर आप देखोगे वहाँ की ये जो कंट्री अमेरिका जो है वो इंडिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है दवाइयों के लिए। तो ये समस्या जो है अमेरिका की नॉर्मल जनता को हो सकता है भुगतनी पड़े, लेकिन ट्रंप फिलहाल के समय पर इन चीज़ों को भी ऐसा लग नहीं रहा कि देखते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्हें इस बात से भी कोई खास फर्क पड़ रहा है, ऐसा तो फिलहाल के समय पर लग नहीं रहा। तो सिचुएशन जो है दिन पर दिन बिगड़ती ही चली जा रही है और आज तो जो बयानबाजी आई है ट्रंप की तरफ से उससे माहौल बिगड़ा ही है। लेकिन इन केस अगर आपको आने वाले दिनों में ट्रंप की तरफ से कोई नए टैरिफ और आते हुए देखने को मिल गए तो हो सकता है ये गिरावट और इंक्रीज ही होती हुई देखने को मिले और ज़्यादा सिचुएशन जो है वर्स्ट सिचुएशन की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिले। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था कि ख़रीदारी अभी अवॉइड करनी चाहिए, चाहे तो आप होल्ड करके चल सकते हो, लेकिन ख़रीदारी जो है थोड़ा सा अभी आप अवॉइड ही करके चलो। और अब तो डेफिनेटली ख़रीदारी अवॉइड करनी है, क्योंकि अब सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है। और भी छोटे मोटे बहुत रीज़न हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है गिरावट का वो तो यही नज़र आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये कम्प्लीटली बात हो गई, हमने सब कुछ डिस्कस कर भी लिया। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।